हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। गाइस, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, so you can join us also on Telegram. And guys, before starting today's videos, these are my credentials. My name is Ashiq Hussain. I am a CHAG expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me. And guys, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं KVS TGT। जानेंगे डिटेल में इसका सिलेबस क्या होता है, जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, जानेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन कितना देखने के लिए मिलता है, इंटरव्यू की बात कर लेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो इसके लिए जो बेस्ट बुक है जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको जानने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोगों को कम से कम इंटरव्यू में बैठने के लिए कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए। और इसके अलावा बात कर लें तो एक जो पॉइंट हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने CTET का डिस्कस करना है कि अगर आप लोगों के 82 मार्क्स हैं CTET के अंदर तो क्या आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं या नहीं है। आप लोगों के जितने भी SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान देंगे। और इसके अलावा जनरल की बात कर लें तो जनरल वालों के लिए जो क्राइटेरिया है 90 मार्क्स का वो तो एज इट है ही, लेकिन जो कन्फ्यूज़न रहता है वो रिलेटेड रहता है SC ST OBC वालों को कि अगर उनके 82 या उससे अब मार्क्स हैं या मिनिमम 82 मार्क्स हैं तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि उनके CTET में लिखा रहता है क्वालिफाइड। अगर वो क्वालिफाइड हैं तो किस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और स्किप कर करके देखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर जैसे आप लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म की जो कुछ फीसेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। हम लोग TGT की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को 1000 पे करने पड़ेंगे और बाकी का जो फीस का एग्जाम्पशन है वो SC ST और PH और एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एज की। तो एज लिमिट यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी एज लिमिट लिखी हैं वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। तो हम लोग बात करें TGT तो TGT के लिए जनरल कैंडिडेट के पास 35 ईयर्स का क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाता है। 35 ईयर्स इज़ द एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी। और बाकी की बात कर लें तो PGT के लिए 40 ईयर्स है और बाकी PRT के लिए 30 ईयर्स है। चलिए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST और OBC वालों को SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, बाकी OBC के लिए 3 ईयर्स का है और जितने वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका जो लाभ है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर नहीं मिलता। इसके अलावा बात कर लें ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की है उनमें से जनरल कैटेगरी वालों को अगर वो उनका जो ऑफिस है वहाँ से अप्रूव करा के लेकर के आते हैं तो NOC लेकर के आते हैं तब उनको 5 साल का इनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात कर लें SC ST को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन का लाभ मिल जाता है और OBC वालों को 8 ईयर्स का। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी। तो इससे रिलेटेड जो भी जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बात कर लें ऐसे लोग जो क्या हैं हमारे फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो इंक्लूडिंग वीमेन ऑल्सो, तो उनमें SC ST वालों को 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 13 ईयर्स का है। इसके बाद बात कर लें जनरल वालों को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन का लाभ मिल जाता है। और ऐसे लोग आगे बात कर लें एक्स सर्विस में जनरल के लिए ग्रुप A पोस्ट यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट की बात की जा रही है तो इसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। आगे बात कर लें OBC वालों के लिए ग्रुप A पोस्ट यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट की ही बात हो रही है तो उसके लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन। इसके अलावा बात कर लें 10 ईयर्स। तो ये रिलैक्सेशन आप लोगों को लिए हैं गाइस KVS के अंदर ऐसा प्रावधान है। आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये अलग दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल क्या है अलग है क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इस एग्जाम में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लीजिए कि देर इज़ नंबर 1 पॉइंट तो नेगेटिव मार्किंग की बात होगी। नंबर 2 देर इज़ नो सब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं आता है। तो आप TGT के अगर टीचर बनना चाहते हैं TGT इज क्वाइट टफ। इसको टफ क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं वहाँ से सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आता है। तो आप अगर सब्जेक्टिव नहीं आता तो क्या क्या आता है गाइस जल्दी देख लीजिए फटाफट। तो आपको 20 मार्क्स में यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास में 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है और टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और बात कर लें तो 20 मार्क्स में आप लोगों की जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आ जाती है 20 मार्क्स की। इसके अलावा जो कहानी है मैं अभी आगे बताता हूँ। और बाकी 10 मार्क्स की हम लोग बाकी 10 मार्क्स की आप लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स तो यहाँ सिक्योर हो जाते हैं। बाकी मैंने चीज़ों को जंप इसलिए किया हुआ है क्या कि आप लोग ज़रा ध्यान दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। तो जनरल नॉलेज एंड जो करंट अफेयर है गाइज ये इसका 40 मार्क का वेटेज आप लोग को देखने के मिलता है TGT में। तो जनरल नॉलेज में अगर आप लोग बात कर लेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी ये सारे के सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आप लोग को 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना है गाइज। जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन जारी
जारी होगा। मतलब अगर आप बात कर लें 2020 में हुआ तो 2019 का, और अगर 2021 में होता तो पूरे 2020 का आप लोगों को करंट अफेयर तैयार करना होगा। मतलब जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है उसके 1 साल पहले का करंट अफेयर इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात कर लें हम लोग रीजनिंग एबिलिटी की, तो गाइज आपको 40 मार्क्स का वेटेज इसमें भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे कितना मायने रखती है। और इसके अलावा जो तीसरा गेम है, गेम चेंजर है, वो है आपकी पेडागोजी, और इसका भी वेटेज कितना है यहाँ पे 40 मार्क्स का है गाइज। तो आप लोग इन तीन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। यही वो सब्जेक्ट हैं अगर जो आपका TGT बनने का KVS में सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर इन तीनों के मार्क्स की बात कर लीजिए तो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं देयर आर 120 मार्क्स, और 120 मार्क्स अगर आप लोग इसमें पूरे सिक्योर कर लेते हैं, अगर आपका स्कोर इसमें 120 में से अगर आपका 100 भी आ जाता है तो दैट्स कॉल्ड वेरी गुड मार्क्स। और इसके अलावा आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो सकता है। तो आप लोगों को इन 3 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है अगर आप लोग TGT KVS में TGT की पोस्ट को एक्वायर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें वो यही है गाइज कि यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आता है, और बाकी इन तीनों सब्जेक्ट में आपको अपनी कमांड बनानी होगी। चलिए ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, आगे बात कर लेते हैं गाइज इसके सिलेबस की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मार्क्स 150 हैं, और इसकी जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात ये करता नहीं है। लेकिन बात कर लें इसकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और रीजनिंग एबिलिटी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग TGT के लिए बात कर लीजिए या आप लोग PGT के लिए बात कर लीजिए, जो पेडागोजी का जो सेक्शन है, जो सिलेबस है, वो सारा का सारा सेम है। तो अगर आप लोग PGT के लिए तैयार कर रहे हैं तभी भी पेडागोजी का यही आप लोगों को सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं या PGT की तैयारी कर रहे हैं, आपको पेडागोजी की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और पेडागोजी की तैयारी जैसे कि आप लोग पता है गाइज कि जो आपकी पेडागोजी स्टार्ट होती है वो जनरली जो लोग पढ़ते हैं, जब वो लोग अपने एजुकेशनल कोर्सेज को करते हैं, चाहे आप बात कर लीजिए, आप B.Ed की बात कर लीजिए, DLED की बात कर लीजिए, उसी टाइम पे इनसे ये सब्जेक्ट की इनकी जान पहचान होती है। इसलिए सब्जेक्ट में कमांड बना पाना आसान नहीं होता। और गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों की कमांड बन जाए तो इस चैनल पर आप लोगों के लिए बेसिक्स से स्टार्ट की गई हैं चीज़ें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी गई हैं यहाँ, ताकि आप लोग आसानी से जिस टॉपिक को पढ़ना चाहें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से वीडियोस देखते चले जाइएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में इसमें कमांड आ जाए। और इसमें कमांड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप लोग शुरुआत से शुरू करें। तो चलिए ये तो सारी की सारी बातें हो गई हमारी इसके सिलेबस की। आगे बात कर लेते हैं तो इसका फर्दर पूरा का पूरा सिलेबस वही आ जाता है, और इसमें फिर कोई भी सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइज, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किसके लिए, जरा देख लीजिएगा जरा इस पैवलोव की, बिहेवियरिज्म की, स्किनर, पैवलोव, थॉर्नडाइक, कंस्ट्रक्टिव, ये सारी की सारी चीज़ें, वाइगोत्स्की की सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी इस चैनल पर। ये सारी की सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टोटल। और इसके अलावा बात कर लें अगर हम लोग तो 60 मार्क्स का आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल जाता है इसमें, इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के आप लोग के 60 मार्क्स हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह बेसिस पे तैयार होगी, तो आपके 85% जो आपके थियोरेटिकल मतलब आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है उसके 85% मार्क्स लिए जाएंगे, और बाकी 60 का मतलब आप लोगों को 15% मार्क्स आपके कहाँ से लिए जाएंगे, आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे, उसका 15% की बात कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों का 100 मार्क्स में से आप लोगों का 100% में से आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को रिटर्न में भी मेहनत की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आप लोगों को इंटरव्यू में भी मेहनत की ज़रूरत है। इसके अलावा बात कर लें ऐसे लोग जिन्होंने KVS में कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ाया हुआ है, NVS में पढ़ाया हुआ है, या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपने स्टेट में एडॉक बेसिस पे पढ़ाया हुआ है, तो उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ इनको देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं जिनके पास में वर्क एक्सपीरियंस होता है इन स्कूल से रिलेटेड, ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कहा गया है कि 110% होते हैं, आप लोग शब्दों पर जाइएगा। जिनके पास ये नहीं है वो लोग डिमोरलाइज नहीं मत होइएगा। क्या ऐसा भी है कि अगर हमने कहीं नहीं पढ़ाया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, और बशर्ते क्या जो उन्होंने पढ़ाया है मतलब आपके पास में रियल नॉलेज होनी चाहिए। बस वो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब इंटरव्यू काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं गाइज आप लोगों के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन PHE की बात कर रही है, आर्ट एजुकेशन की बात कर लें, वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो इनका जो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं तो सबको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे आपके 150 मिनट्स हैं और आपके 150 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पार्ट ये भी बनते हैं, और आप लोगों के 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा बात कर ले पार्ट सेकंड में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे गाइज आप लोगों को जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। 10 मार्क्स का आप लोगों को
रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिल जाती है, 10 मार्क्स के आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब आप लोग का यहाँ पे से सब्जेक्टिव ज़्यादा आता है गाइस, तो आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब यहाँ जितने भी लोग PHE की तैयारी कर रहे हैं या आर्ट एजुकेशन की बात कर लें या वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगी, आप KVS की वीडियोज़ में जाकर के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। और इसकी बात कर लें तो आपका जो कोई भी सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट की डिटेल हैं वो आपको इनकी साइट पे जाकर के मिल जाएंगी। इसके अलावा बात कर लें तो इसमें भी आप लोगों को 60 मार्क्स का आप लोगों के लिए इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन प्रोसेस वही है। आपको जितना इसमें से टोटल जितना आप लोग सिक्योर करेंगे, जितना स्कोर आपका होगा उसका 85% मार्क्स लिए जाएंगे और इंटरव्यू के आप लोगों को 15% मार्क्स और उसके अलावा 100% में से आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे लोग जिन्होंने एडोक बेसिस पे काम किया हुआ होता है KVS NVS में या बाकी किसी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो उस चीज़ का फ़ायदा उनको भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए, आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बात कर लेते हैं गाइज हम लोग लाइब्रेरियन की पोस्ट की। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे इससे रिलेटेड भी कि सर प्लीज़ लाइब्रेरियन के लिए बताइएगा। तो 150 मिनट्स का है, वही है सब कुछ, और 150 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, और मार्क्स की बात कर लीजिए 150 हैं। और इसमें भी जो पहला जो आपका सेक्शन होता है पार्ट 1, इसमें आप लोग की जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आ जाती है, मतलब 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। पार्ट सेकंड में अगर हम लोग बात कर लें गाइज, तो यहाँ आप लोगों के लिए देखने के मिल जाते हैं जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन। इसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के, आपको 10 मार्क्स के। ओवरऑल इसमें कितने मार्क्स के हो जाते हैं गाइज? 50 मार्क्स हो जाते हैं। और सब्जेक्ट कंसर्न की बात कर लीजिए तो आपको इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो वेरी मच सिमिलर टू PHE और आर्ट एजुकेशन और हम लोग वर्क एक्सपीरियंस जैसा ही हिसाब यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है हमारा लाइब्रेरियन के लिए। और इनका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। आप लोगों ने कितने 150 में से आपका स्कोर कितना है उसके 85% मार्क्स ये लोग लेने वाले हैं फाइनल के लिए। और आपका जो इंटरव्यू है 60 मार्क्स का, उसके 50% मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। टोटल 100% होगा और उसी के बेसिस पे आप लोग की मेरिट तैयार होगी। तो चलिए, आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बात कर लेते हैं गाइज हम लोग बेस्ट बुक्स की। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, KVS मतलब एक कॉमन एग्जाम, अगर जितने ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो केवल एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, ज़्यादा पोस्टों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब जो PGT का दे रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, वो TGT का भी देगा ही देगा। तो इसकी जो किताबें हैं, मतलब आप लोग ये समझ के चल लीजिएगा कि जो जनरल इंग्लिश है और जो जनरल हिंदी है, तो ये तो इसका पार्ट है, चाहे आप PGT दे लीजिए चाहे आप TGT दे लीजिए। तो इसमें अगर हम लोग बात कर लें तो बेस्ट बुक्स आप लोगों के लिए हैं वेरन एंड मार्टिन की, एस चांद पब्लिशर है इसका, और आप इंग्लिश ग्रामर की ये बुक मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आप लोग थिंक टैंक मंगा सकते हैं, किरण प्रकाशन की ये बुक है, और कॉम्पिटिटिव जनरल इंग्लिश के लिए भी आती है और जनरल हिंदी के लिए भी आती है गाइज। किरण प्रकाशन की ये बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। या पॉपुलर इंग्लिश ग्रामर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये है HS भाटिया साहब की किताब है, रमेश पब्लिशिंग हाउस, इस जिसको आप लोग क्या भी आगे देखेंगे आप लोग RPH के नाम से भी आप लोगों के लिए ये मिल जाएगा। RPH का मतलब यही होता है रमेश पब्लिशिंग हाउस। तो ये RS भाटिया की किताब काफ़ी अच्छी है। क्या करने के लिए? आपकी जनरल इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। आप लोग चाहें तो ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू परचेज, और चाहें तो आप इन तीनों में से कोई सी भी एक किताब मंगा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बात कर लें गाइज, तो बेस्ट बुक फॉर जनरल हिंदी की बात कर लीजिए तो जनरल हिंदी में आप लोगों को HS भाटिया सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। RPH दैनिक है रमेश पब्लिकेशन हाउस का इडियम फ्रेजेस प्रोवर्ब्स एंड हिंदी मीनिंग, ये सारी की सारी किताबें आप लोगों को अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। तो आप इनको ऑर्डर आज ही कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। दूसरी बात कर लें, डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की किताब है आप लोगों की जनरल हिंदी एंड कॉन्शियस ग्रामर एंड इंडिस्पेंसिबल गाइड फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, काफ़ी अच्छी किताब है, यूनिकॉर्न पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लें आधुनिक हिंदी एंड व्याकरण और रचना, ये है आपके डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब, और इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें अरिहंत एक्सपर्ट्स की बात कर लीजिए, अरिहंत की जो गाइड्स हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, CTET फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा हिंदी पेपर फर्स्ट सेकंड, ये भी किताब काफ़ी अच्छी है जनरल हिंदी के लिए। इसके अलावा बात कर लें हम लोग CTET की ही बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं, कमल देव वर्मा की किताब है, और ये इसको भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो किताबें आप लोग देख सकते हैं, 5 बुक्स मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन 5 में से कोई जो आपके पास अवेलेबल हो, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके लिए मिल जाए, लेकिन ख़रीदते टाइम ये बात याद रखिएगा, नया एडिशन लेना है, पुराना एडिशन नहीं लेना है। तो चलिए, ये सारी की सारी होगी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के बारे में। आगे बात कर लेते हैं गाइस इसमें रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में RS अग्रवाल का शानदार किताब, RS अग्रवाल एस चांद है,
और रिवाइज एडिशन खरीदिएगा, न्यू एडिशन खरीदिएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग किरण पब्लिकेशन 19-20 का डिफरेंस है RS अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन में, आपको जो सूटेबल लगता है, जो बेस्ट लगती है वो आप लोग खरीद सकते हैं। दोनों भी खरीद लेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा बात कर लें MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी किताब अपने आप में वेटेज रखती है। तो आप लोग चाहो तो तीनों, चाहे तो आप लोग जैसे आपके पास में धन की जैसी अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप लोग अपने लिए किताबें मंगवा सकते हैं। कम से कम एक बुक जरूर मंगवा लीजिएगा इस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का TGT निकल जाए। आपको पता है कि TGT का वेटेज कितना है आपका 40 मार्क्स। आगे बात कर लेते हैं गाइस जल्दी फटाफट कंप्यूटर लिटरेसी में। तो इसमें से आप TGT PGT के लिए मतलब ये दोनों के लिए ये किताब इनफ है। वीरेंद्र कुमार की उपकार प्रकाशन के नाम से आती है। एडिशन आपको 2014 का नहीं लेना है, आपको 2020 का एडिशन लेना है। इसके अलावा चाहें तो आप लोग PGT कंप्यूटर गाइड अरिहंत एक्सपर्ट्स की ये किताब मंगा सकते हैं, या DSSB के नाम से आती है। हालांकि ये RPH वही है, हमारा रवेश पब्लिशिंग हाउस का ही है। ये वाली किताब भी हमारी लेटेस्ट एडिशन आप लोग मंगा सकते हैं RPH पब्लिकेशन की, ये TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये आप लोगों के लिए ये जो किताबें हैं ये आपके कंप्यूटर में 10 में से अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 8 मार्क्स बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं इन किताबों के थ्रू। इससे बाहर सिलेबस नहीं आता। इसके अलावा बात कर लें गाइस तो हमारी बेस्ट बुक्स और पैडागोजी। तो पैडागोजी जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, इस चैनल पर आप लोग अपना बेस बना सकते हैं। लेकिन ये किताबों के अंदर अगर आपको गो थ्रू होना है, संदीप कुमार की किताब है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा बात कर लें हम लोग अरिहंत एक्सपर्ट्स की, इसके अलावा शालिनी पंजाबी की किताब। इन तीनों किताबों में से अगर आप लोग तीनों मंगा लेते हैं अच्छी बात है, नहीं मंगा पाते हैं किसी एक किताब को, संदीप कुमार को मंगा लीजिए, अरिहंत एक्सपर्ट्स की बुक को मंगा लीजिए। संदीप कुमार को ज़्यादा मैं प्रेफर दूंगा, तो आप लोग संदीप कुमार की किताब को परचेज़ कर सकते हैं। ये पियर्सन पब्लिशर के नाम से आती है, एजुकेशन के नाम से आती है। तो आप लोग इसको मंगा करके आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप लोग ये किताब अच्छे समझ में आए तो मैं फिर से आप लोग से कह रहा हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को बेसिक्स ऑफ पैडागोजी मिल जाएगा। तो आप लोग पैडागोजी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के बेसिस क्लियर नहीं है इस सब्जेक्ट में तो आप लोग प्लीज़ अपने बेसिस तैयार रखिएगा, तभी आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। वरना 4 सवाल रट करके कभी भी आप लोगों से एग्जाम नहीं निकलेगा अगर आपके पास में कंसेप्ट नहीं होगा। और कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का बेस जानना, आपका जो बेस है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो चलिए ये तो गाइस सारी की सारी बातें हो गई हमारी बुक्स को लेकर के। आप डिस्कस कर लेते हैं इसकी हम लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो कट ऑफ में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी से लेकर के जनरल, OBC, SC, ST, OH, VH की बात कर लीजिएगा तो ये सारी की सारी कैटेगरीज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी PRT की शामिल है गाइस, इसको थोड़ी देर के लिए अभी नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो PRT में भी जितने लोग हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, PRT में आप लोग देख सकते हैं जो कट ऑफ थी जनरल में 95, 94, 88, 79, 83 और 70 तक चली जा चुकी है। इसके अलावा बात कर लीजिएगा PHE की, मतलब आप लोगों के लिए सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि आप लोगों के लिए कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। अगर आप लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल देखिएगा, साइंस से लेकर के आप मैथ से लेकर के, मतलब यहाँ पे चीज़ों को सिक्योर करना। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे का सारा केवल रिटर्न टेस्ट का है, मतलब 150 में से ये आपकी लास्ट कट ऑफ थी। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है, और ये कट ऑफ क्या है इस बार इंक्रीज़ करेगी, आपको भी पता है, क्योंकि लोगों के पास में टाइम है, लोगों के पास में 2 से ज़्यादा साल का टाइम मिल चुका है और वो लोग सब तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो मुकाबला होने वाला है, खड़ा होने वाला है, तो अपने आप को समझ लीजिएगा कि अगर आप कॉम्पिटिशन में बने रहना चाहते हैं तो कितनी मेहनत की ज़रूरत है। गाइस आर्ट एजुकेशन वाले देख लीजिएगा 111 गई है कट ऑफ, और ये भी कोई बाकी की कैटेगरीज में भी कोई इतना मामूली रेशियो नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा रेशियो है। इसके अलावा बात कर लें हम लोग वर्क एक्सपीरियंस टीचर्स, ज़रा ध्यान देंगे। इंजीनियर्स को लिए स्पेशली कहा था मैंने कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जो लोग क्या कर रहे हैं, जितने लोग आपको पता है कि अगर आपके CTET फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं तो ओनली सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड, मतलब आप लोगों के पास में CTET सेकंड इसके लिए होना चाहिए, CTET सेकंड आपके पास होना चाहिए। और अगर इसमें आप लोगों के 82 मार्क्स हैं, पॉइंट नंबर 1 तो ये बात कर लेते हैं, स्पेशल B.Ed और DLED या स्पेशल DLED आर नॉट एलिजिबल। ध्यान से समझ लीजिएगा पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जिनके पास स्पेशल B.Ed है या D.Ed है, मतलब इसकी बात कर लें, या स्पेशल D.Ed है, तो इसमें ये लोग एलिजिबल नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल क्या चाहिए आप लोगों को, B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है ऐसे कैंडिडेट जो SC ST या OBC को बिलोंग्स करते हैं, बशर्ते क्या गाइस कि वो लोग, अभी बताऊंगा इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कि उनको नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, आपके किसी ने SC ST OBC को बिलोंग करते हैं और आपके CTET सेकंड में 82 मार्क्स हैं, तो यस आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। आपके जो CTET का स्कोर कार्ड होगा उसमें क्वालिफाइड आ रहा होगा। और इसके बाद आपको पता है ये बात अच्छे से कि CTET का जो
हमारे वैलिडिटी होती है वो केवल 7 ईयर्स की होती है। तो अगर आपके 7 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, तभी तक आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आप इस जॉब के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो 82 मार्क्स के साथ आप लोग, चलिए क्वेश्चन ये तो हो गया कि आप केवीएस के लिए तो एलिजिबल हैं, आप एनवीएस के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन आप किसके लिए एलिजिबल नहीं है गाइस? DSSS के लिए आप इन मार्क्स के साथ एलिजिबल नहीं हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे, क्योंकि DSSS की बात कर लें तो ये दिल्ली की है। तो दिल्ली के अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके दिल्ली के पास में दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट है, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप बाहर से अगर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं DSSS के लिए, तो DSSS में फिर आप कहाँ जाते हैं गाइस? जनरल कैटेगरी में जाते हैं। और जनरल कैटेगरी में आपके पास में सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए? 90 मार्क्स। तो इसका मतलब आप लोग DSSS के लिए एलिजिबल नहीं हुए। तो अगर गाइस ये 82 मार्क्स हैं आपके पास में, तो इसको स्कोर को इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप DSSS का फॉर्म आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं DSSS का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आज ही अपने स्कोर कार्ड को बूस्टअप कीजिए और कम से कम 90 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, ताकि आप ये सारे के सारे भ्रमों से बाहर निकल जाएं और आप सारे के सारे पोस्ट को फिल कर पाएँ। इसके अलावा बात कर लें, देयर इज़ नो एज रिलैक्सेशन गिवन टू द कैंडिडेट्स वर्किंग इन द ऑटोनोमस बॉडी। ऐसे जो लोग जो ऑटोनोमस बॉडी में या स्टैट्यूटरी बॉडी में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा बात कर लें, ऐसे कैंडिडेट केवल उन्हीं को OBC का लाभ मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इसी वाली पॉइंट। Only those OBC candidate will be considered against OBC category whose caste has been listed in central government list। सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए आपकी जो भी कास्ट है, क्या वो इसके अंतर्गत आती है या नहीं आती है। अगर वो कैटेगरी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आपको OBC कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा बात मैं कर लूँ तो आप नॉन क्रीमी लेयर में भी होनी चाहिए। आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर है, और सेंट्रल की गवर्नमेंट की लिस्ट में वो कैटेगरी जो आपकी कास्ट है वो अनलिस्टेड है, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा? OBC का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जो गाइस जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि आप लोगों ने एक बार अगर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, तो इसका मतलब वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। पता चला आपने सर्टिफिकेट बनने के लिए दिया था, तब तक तो उस टाइम पे जनरल में अप्लाई कर दिया, और अब आपके पास सर्टिफिकेट है कास्ट का, तो गाइज अब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे आप कोर्ट चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइएगा। ये चीज़ इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है। तो ये सारी के सारी कुछ भ्रम थे जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थे, उन सारे चीज़ों का जवाब देने की यहाँ पे हमने कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए गाइज, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छी लगी है गाइज, तो वीडियो को लाइक करना बनता है गाइज। वीडियो को शेयर नहीं किया तो गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट आप लोग इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो काफ़ी हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन का रेट है वो कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को आपके करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। चलिए, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।